नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। आज हम यूजी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम के एडमिशन और सब्जेक्ट कैसे चुनें, किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है और फॉर्म कैसे भरना है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तो सब कुछ समझ में आएगा। एडमिशन गाइडलाइंस दिया गया है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें कि सबसे पहले बताया गया है अबाउट द यूनिवर्सिटी लोगो के बारे में बताया है। तो आप लोग को यदि कुछ पढ़ना है तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लें। वाइस चांसलर के बारे में लिखा गया है। विजन है, फिर मिशन दिया हुआ है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का। एडमिनिस्ट्रेशन एट ए ग्लैंस मतलब जितना भी स्टाफ है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सबका दिया हुआ है एक साथ। अब पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लें। फिर कॉलेज के बारे में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, उसके बाद फिर एफिलिएटेड कॉलेज होगा। सभी कॉलेज के बारे में दिया गया है। एफिलिएटेड कॉलेज 19 एफिलिएटेड कॉलेज है। अब ये डेट जो दिया हुआ है, ये डेट एक्चुअली पहले का था, लेकिन अब ये डेट गलत हो गया है क्योंकि 1 जुलाई से डेट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई से डेट दिया है, लेकिन अभी जो है ये 1 जुलाई से नहीं होके 4 अगस्त से फॉर्म फिलअप होगा। तो उसी तरह से सब डेट गलत हो गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हम आपको आगे बताते चलेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। अब जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे यदि आप सेशन गैप किए तो 10 रुपये का आपको स्टैम्प के साथ शपथ पत्र जमा करना पड़ता है। उसके बाद यदि एग्ज़ाम लेता है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, तो उसके बाद जो योग्यता सूची आएगी, मेरिट लिस्ट, वो वेबसाइट पर दिया जाएगा, किसी पेपर में नहीं छपेगा। तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप रोक कर पढ़ सकते हैं। जाति आय प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किया जाएगा। ये चीज़ एग्ज़ाम के बारे में दिया। यदि एग्ज़ाम होगा तो 90 मिनट दिया जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, वही सब चीज़ लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट जो चुनना है, तो एक अनिवार्य विषय आरबीएच और एनआरबी के अतिरिक्त छात्रों को एक प्रतिष्ठा विषय और 2 अनुषंगिक विषय, मतलब एक ऑनर सब्जेक्ट चुनना है और 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट चुनना है। कंपलसरी पेपर के अलावा, कंपलसरी पेपर अनिवार्य विषय हो गया, आरबीएच या एनआरबी रहेगा। उसके अलावा इसके आरबीएच एनआरबी के अलावा 2 सब्सिडी और एक ऑनर सब्जेक्ट चुनना है। अब कैसे चुनना है तो वो सब हम आगे बता रहे हैं। जिसका साइंस है वो कॉमर्स और आर्ट ले सकता है, जो कि पहले से ये सब नियम है।
और जिसका कॉमर्स है वो आर्ट ले सकता है और कॉमर्स ले सकता है, लेकिन जिसका आर्ट है वो साइंस और कॉमर्स नहीं ले सकता है। यही सब चीज़ है। और जो सब्जेक्ट लेना चाहता है उसमें 45% कम से कम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट चुनने के लिए है तो आरबीएच या एनआरबी एक सब्जेक्ट तो हो गया, उसके अलावा यहाँ एक ग्रुप दिया गया है, मतलब आर्ट्स में 10 ग्रुप टोटल है, यहाँ पे दिखा रहे हैं टोटल यहाँ 10 ग्रुप है। 10 ग्रुप में से तीन विषय को चुनना है, मतलब एक ऑनर्स सब्जेक्ट हो जाएगा 200 नंबर का, उसके बाद उसके अलावा 2 सब्जेक्ट चुनना है, और 2 भाषा से अधिक विषय के रूप में नहीं रख सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है, लैंग्वेज सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 ही रखना है। तो जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 3 ठो ग्रुप है, ये ग्रुप 1 से 3 तक में, इतना तक में किसी भी 2 ग्रुप से ही चुन सकते हैं, तीनों ग्रुप नहीं ले सकते। यदि कोई हिंदी ऑनर्स रख रहा है तो वो फिर से हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं रख सकता है, मतलब लिटरेचर सब्जेक्ट जो होता है वो 3 मतलब नहीं रख सकता है, 3 पेपर लगातार। तो यही चीज़ है। उसके अलावा टोटल 10 ग्रुप है, 10 ग्रुप में से किन्हीं 3 ग्रुप से 3 सब्जेक्ट चुनना है, उसमें एक ऑनर्स हो जाएगा, 2 सब्सिडी हो जाएगा। ये आर्ट्स के लिए है। अब कॉमर्स के लिए टोटल 5 ग्रुप बनाया गया है यहाँ पे। 5 ग्रुप में से ग्रुप 1 में अकाउंट एंड फिनेंस ग्रुप है, तो यदि जो ग्रुप 1 लेगा तो उसी का सारा सब्जेक्ट, अकाउंट एंड फिनेंस का सारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो वो जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से जानते होंगे इस बारे में। जो ग्रुप 2 के लेंगे तो वो कॉरपोरेट ग्रुप के होंगे, इसी तरह ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। तो इसी में से कोई एक ग्रुप ले सकते हैं, पूरा एक ग्रुप लेना है कॉमर्स वाले को। और साइंस में 2 तरह का हो जाता है, एक हो जाता है मैथमेटिक्स ग्रुप, एक हो जाता है बायोलॉजी ग्रुप। तो मैथमेटिक्स में 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप इस तरह का है। इसमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, मैथ, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इसमें से कोई एक ग्रुप चुन सकते हैं। फिर बायोलॉजी में फिर 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप आपको चुनना है। इसमें अब टोटल सीट के बारे में बताया गया है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में 29,923 सीट है, एफिलेटेड कॉलेज में 16,264 सीट है। टोटल हो गया 46,187। और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, ये जनरल में जो होता है 10% जो आरक्षण दिया गया, उसके लिए 4619 सीट है। टोटल मिला के हो गया 50,806, इतना सीट टोटल है। तो इसमें आर्ट्स का ज़्यादा है, साइंस कॉमर्स का कम है, लेकिन साइंस कॉमर्स का ही बच जाता है, आर्ट्स का रह जाता है। तो इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि यदि आप साइंस कॉमर्स पढ़ सकते हैं तो साइंस कॉमर्स का सब्जेक्ट ही चुनें। और इस साइंस कॉमर्स का यदि आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपका एडमिशन होना तय है। अब फॉर्म भरने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट है। तो जब सबसे पहले जैसे एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल साथ में होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, मैसेज आता है, यही सब चीज़ है। और उसके बाद एक फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 50 KB से कम का, मतलब मैक्सिमम 50 KB, और एक सिग्नेचर होना चाहिए मैक्सिमम 50 KB। फॉर्म भरने के लिए ये सब ज़रूरी है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मार्कशीट का डिटेल उसमें भरना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो खास करके आधार कार्ड दे सकते हैं, लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें जो आपके पास है वो आपको देना है।
तो अभी 4 अगस्त से 21 अगस्त तक डेट है और 600 300 इतना फी रखा गया है। तो अब 4 तारीख को जो पहला फॉर्म फिलअप होगा उसी में पता चलेगा कितना देना है। ये पहले से तय किया गया है, ये पिछले साल भी इतना ही लिया गया था। और एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बोला जा रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। इसमें ये दिया है कि यदि आप बिहार के हैं तो ही आपको आरक्षण मिलेगा, यदि आप बिहार से बाहर हैं तो आपको सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। यदि आप बिहार के हैं तो ही आपको आरक्षण मिलेगा। तो और जनरल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये जो भी चीज़ होते हैं इसका सत्यापन किया जाएगा। सरकारी वेबसाइट होता है उससे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, सरकारी वेबसाइट से उसका सत्यापन किया जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी कल जब फॉर्म फिलअप होगा तो जहाँ तक संभव होगा एक करके बताएंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरना है, एजुकेशन डिटेल भरना है, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ज़्यादा कुछ नहीं। और पिछले बार भी बताए थे, वो तो चैनल डिलीट हो गया, नहीं तो पिछले बार जो बताए थे उसमें भी था। फिर से हम करके बता देंगे। कॉलेज चुनना है, कॉलेज मैक्सिमम 5 कॉलेज चुनना है, मिनिमम 1 भी चुन सकते हैं। मैक्सिमम 5 कॉलेज चुनना है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू के बाद एप्लीकेशन फी आएगा। उसके बाद फिर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का, प्रिंट आपको करके रख लेना है, बाद में आपको उसका यूज हो सकता है। प्रिंट नहीं तो यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो सेव करके रख लेंगे PDF में, या स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। यदि बाद में एडिट करने का ऑप्शन आएगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक, अब कौन सा कॉलेज में कौन कौन सब्जेक्ट है उसका लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस यहाँ कॉलेज का नाम है, यहाँ कॉलेज का नाम है, इधर सब्जेक्ट का नाम है। इस तरह से आप खुद देखते जाइए। हम थोड़ा आगे कर देते हैं, आप स्क्रीन रोक कर देखते जाएं जिस कॉलेज के बारे में देखना है। जिस कॉलेज के बारे में देखना है आप, कॉलेज के सामने सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, वहाँ से सब्जेक्ट का सभी नाम देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ये सिर्फ UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्नातक के लिए है, PG के लिए भी अलग से वीडियो बना रहे हैं। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसी का मैसेज थोड़ा आ रहा है व्हाट्सएप पर, इसका से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये कॉलेज वाइज हेल्पलाइन नंबर है, कॉलेज वाइज हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप
कॉल करके पता कर सकते हैं। उसका दिए हेल्पलाइन नंबर है, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है, जो वेबसाइट है यू कैन अप्लाई, वहाँ का ये नंबर है। ये हेल्प डेस्क हो गया, ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, 06454 22 32 23। बस यहीं तक है। और जब फर्स्ट अप्लाई होगा तो कल मतलब 4 अगस्त को, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि यदि छूट जाता है तो उसको दिक्कत हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी चीज़ चलाते हैं तो उस पर शेयर कर देंगे तो कोई छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.